राजस्थान वन विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है। 33 आईएफएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। टाइगर रिजर्व में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कार्मिक विभाग ने इसके तमाम आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कार्मिक विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए। राजस्थान वन विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 33 आईएफएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। टाइगर रिजर्व में बड़ा बदलाव, कार्मिक विभाग ने इसके तमाम आदेश जारी कर दिए हैं। तो लगातार राजस्थान में हम देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 33 आईएफएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निरंजन चौधरी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, कितना बड़ा ये तबादला हुआ है और महत्वपूर्ण वो नाम कौन कौन से हैं जिसके कहां पर तबादले हुए, क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई? नुपुर, देखिए, बड़ा फेरबदल जो है वन विभाग में ये पूरा माना जा रहा है राजस्थान के में। और हम बात करें तो 33 आईएफएस हैं जो है जिनके तबादले यहाँ पर जो है वो हुए हैं। कई डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जो है वो, देखिए, यहाँ पर अगर हम शिखा मेहरा की बात करें तो यहाँ पर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक थी वो राजस्थान, पूरी जयपुर राजस्थान की, जिनको प्रधान मुख्य वन संरक्षण जो है विकास के कार्यों में जो है वो यहाँ पर इनको लगाया गया। उसके अलावा वेंकटेश शर्मा है, उनको अब जो प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड जो है उसमें लगा दिए गए। यानी कि अगर हम बात करें इस पूरे जो है वो सूची की, तो यहाँ पर 33 नाम ऐसे हैं जिनका जो है वो फेरबदल राजस्थान में अलग अलग अपने ही डिपार्टमेंट के अलग अलग पदों पर जो है वो यहाँ पर किया गया है। वहीं अगर बात करें तो जो 4 जने हैं उनको अतिरिक्त कार्यभार जो है वो यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और देखिए, अतिरिक्त कार्यभार में वेंकटेश शर्मा है, उनको कार्यभार अतिरिक्त दिया गया। उदय शंकर है, राजेश कुमार गुप्ता है और टीजे कबिया, यानी कि ये 4 जो आईएफएस अधिकारी हैं जिनको अतिरिक्त मुख्य प्रभार जो है वो यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो 33 अधिकारी हैं जिनको तबादले जो है वो अपने ही विभाग में यहाँ पर किए गए हैं। और वन विभाग काफी लंबे समय से जो है कई अधिकारी जो है अपने एक ही पोस्ट पर जो है वो नुपुर रुके हुए थे। और इस जो है तबादला सूची के बाद में जो है वो अभी देखिए किस तरीके से वन विभाग में तबादले यहाँ पर जो है वो देखने को मिले। हालांकि इससे पहले हम बात करें तो आरपीएस के तबादले हुए, आरएएस के तबादले हुए और आईएएस अधिकारियों के भी तबादले राजस्थान के अंदर देखे गए। तो वन विभाग को काफी लंबे समय से इंतजार था तबादलों का। अब तबादले जो है वो बड़े अधिकारियों के भारी भरकम मात्रा में जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। नुपुर, बिल्कुल निरंजन, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सवाई माधोपुर की हम बात करेंगे, जहां पर आज जारी हुई स्थानांतरण और प्रमोशन सूची में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्रीय निदेशक रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर अनूप केआर का तबादला हुआ है। तो वही नवीन पद मुख्य वन संरक्षक जोधपुर लगाया गया। डीएफओ रणथंभौर रामानंद भाकर का भी राजसमंद तबादला हुआ। राजसमंद में उप वन संरक्षक वन्य जीव और उप वन संरक्षक राजसमंद लगाया गया। रामानंद भाकर को उप वन संरक्षक वन्य जीव, भरतपुर मानस सिंह का सवाई माधोपुर रणथंभौर तबादला किया गया। तो लगातार एक के बाद एक ये तबादले, पहले तो हमने देखा कि आरएएस अधिकारियों के तबादले होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, और अब वन विभाग में तबादलों की सूची आ रही है। एक महत्वपूर्ण फेरबदल, महत्वपूर्ण बदलाव इसे देखा जा रहा है। सवाई माधोपुर से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण नाम है, जो तबादले की सूची है, वो भी आप सच बेधड़क स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज ही जारी हुई है स्थानांतरण और प्रमोशन सूची में बड़ा फेरबदल हुआ है। एक बड़े बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्रीय निदेशक रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर अनूप केआर का तबादला कर दिया गया। ये तमाम वो नाम आप देख सकते हैं इस सूची में। एक बड़े महत्वपूर्ण फेरबदल के तौर पर इस सूची को देखा जा रहा है।
और लगातार कई दिनों से चर्चाओं का बाजार भी गर्म था और आखिरकार वो तस्वीरें, वो सूची भी आ गई है जिन पर अब एक ऑफिशियल मुहर लग चुकी है। तो आज ही जारी हुई है यह सूची, स्थानांतरण और प्रमोशन दोनों की ये सूची है। और ज्यादा जानकारी के लिए लोकेश हमारे साथ संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, ये कितना महत्वपूर्ण फेरबदल है? क्या कुछ प्रमुख नाम, क्या कुछ जिम्मेदारियां? बिल्कुल ऊपर बताना चाहूंगा कि जैसा कि हाल ही में कुछ समय पहले एक जो तबादला सूची और स्थानांतरण सूची जो वो हुई, इसमें प्रमोशन सूची जो जारी की गई है सरकार की ओर से, उसमें रणथंभौर के जो सीसीएफ हैं अनूप केआर, उनका भी तबादला यहाँ से किया गया। उनको जोधपुर जो वन संरक्षण लगाया गया। उसके बाद इसके अलावा जो यहाँ पर भरतपुर के जो केवला देव से जो मानस सिंह को यहाँ सवाई माधोपुर जो उप वन संरक्षक लगाया गया, डीएफओ सवाई माधोपुर होंगे। और यहाँ जो रामानंद भाकर डीएफओ थे वन विभाग, उनको यहाँ से राज संबंध तबादला किया गया। और यहाँ निश्चित तौर पर रणथंभौर में लगातार जिस तरह के अधिकारियों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इन अधिकारियों के बदलाव के बाद निश्चित तौर रणथंभौर में काफी कुछ बदलता नजर आएगा। लेकिन ये है कि जहां अचानक इनके तबादले होना एक अचानक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। लंबे समय से ऐसे कुछ लोग हैं जो आईटीआई वगैरह सूचना पे और रणथंभौर के बारे में सूचनाएं मांगते थे, उनके बारे में उनको बारे में लोकेश, इस बदलाव को एक हिदायत के तौर पर भी देखा जाए? बिल्कुल, कहीं न कहीं ये भी चीज है कि इनके बारे में लगातार जो मिल रही शिकायतें थी वो भी इसका कारण माना जा सकता है। लेकिन सवाई माधोपुर रणथंभौर में जिस तरह भ्रष्टाचार बना रहा था, निश्चित तौर पर उसके चलते इनके तबादले होना है। और हालांकि सरकार की एक नीति है कि ट्रांसफर और प्रमोशन होते रहते, वह भी है, लेकिन अंदरूनी तौर पर लगातार इन पर रणथंभौर नेशनल पार्क में गैर जिम्मेदार हरकत लापरवाही। कल भी एक मामला सामने आया था कि जो नॉन टूरिज्म एरिया में एक युवक जो है टाइगर का सेल्फी ले रहा है। इससे पहले कई लोगों को टाइगरों ने 4-5 लोगों को टाइगर ने अपना शिकार बना लिया। लगातार इनकी जो कार्य प्रणाली है उसमें सवाल। आखिरी सवाल, इस सूची के बाद ये माना जाए कि कार्यप्रणाली में एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव भी आएगा, सुधार भी आएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ऊपर जो ये दोनों ही अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उसके बाद रणथंभौर की जो कार्य प्रणाली, अधिकारी कार्य प्रणाली, उसमें बदलाव होंगे। और जो लांछन रणथंभौर के अधिकारियों पे बार बार सरकारी जिप्सियों का दुरुपयोग हो या टाइगरों का जो मूवमेंट, उनकी मॉनिटरिंग सही से नहीं होना, ग्रामीणों को भी परेशानी होना, ये कई जो मामला हैं जो उनको समय निजात मिल पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए लोकेश। तो ये सूची सिर्फ एक फेरबदल नहीं है, एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में इसे देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में तस्वीरें पॉजिटिव संकेत के रूप में होगी, एक महत्वपूर्ण जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दुबई एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हुआ। लगातार हमने सच बेधड़क पर आपको दिखाया। दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश हुआ और ये बेहद डरा देने वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश हो जाता है। उड़ान के दौरान जमीन से टकराकर फाइटर जेट तेजस पूरी तरह से क्रैश होता हुआ। और ऐसे में जहां पर इसको लेके बड़े बड़े सपने देखे गए थे, लेकिन ये सपने 1 मिनट में राख में तब्दील हो जाते हैं और फाइटर जेट इस तरह से क्रैश हो जाना एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। और जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जब इस मंजर को देखा, वाकई में ये एक बड़े शॉकिंग मोमेंट के तौर पर इसे माना जा रहा है, जिसके लिए काफी मेहनत की जा रही थी। और आखिरकार जब इस तरह से आपकी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है तो वाकई में तकलीफें भी होती है।
और अब जयपुर नॉर्थ की हम बात करेंगे, जहां पर पुलिस टीम पर जुआ मामले में लाखों की रकम हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ित ने डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा को आप बीती सुनाई। जयसिंहपुरा खोर थाने के 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। तकरीबन 4.5 लाख रुपए मौके से बरामद किए गए। कारगुजारी सामने आने पर लौटा है तकरीबन 1.5 लाख रुपए। अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। एसीपी आमिर सुरेंद्र राणावत को जांच सौंपी है। तो जयसिंहपुरा खोर थाने के 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 4.5 लाख रुपए मौके से बरामद किए पुलिसकर्मियों। खाकी पर, जिस खाकी पर हम और आप अभिमान करते हैं, यदि वही खाकी दाग लगाने के काम करे तो कहीं ना कहीं आपकी जैसी और हमारी जैसी आम आवाम का अभिमान भी चकनाचूर होता है। और अब उदयपुर की हम बात करेंगे, जहां पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर आमने सामने हुए एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता। एबीवीपी की तरफ से सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय में आयोजन किया जा रहा था। एबीवीपी के कार्यकारिणी विस्तार का कार्यक्रम वहां पर चल रहा था। एनएसयूआई ने इस कार्यक्रम को असंवैधानिक बताया। पुलिस ने विरोध कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। तो एक बार फिर उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एबीवीपी और एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता आमने सामने हुए। कला महाविद्यालय में वहां पर एक प्रोग्राम चल रहा था। एबीवीपी के कार्यकारिणी विस्तार का कार्यक्रम वहां पर किया जा रहा था और उसी दौरान एनएसयूआई ने इस कार्यक्रम को असंवैधानिक बताया और पुलिस ने विरोध कर रहे एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं को वहां खदेड़ दिया है। जहां पर एक तरफ एबीवीपी अपने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करती है, रखती है, लेकिन इस तरह से एनएसयूआई का वहां पर पहुंच जाना और असंवैधानिक इस कार्यक्रम को बताना बवाल मचा देता है, जिसके बाद तमाम पुलिसकर्मियों ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की शान अरुंधति चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वीडियो कॉल करके बधाई दी है। देवनानी ने कहा कि 70 किलो वजन वर्ग में अरुंधति की ये ऐतिहासिक जीत राजस्थान की बेटियों की क्षमता और साहस दोनों का ही प्रतीक है। उन्होंने अरुंधति को आगे भी निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी है और स्वर्ण विजेता अरुंधति ने भी प्रोत्साहन के लिए देवनानी का आभार जताया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजस्थान की शान अरुंधति ने किस तरह से वीडियो कॉल पर वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष से बात की है और वासुदेव देवनानी ने भी यहां पर अरुंधति को स्वर्ण पदक मिलने पर बधाई दी है। और जयपुर से खबर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। राजस्थान में हालिया सड़क हादसों के पीड़ित परिवारों को अब तक राहत नहीं मिली। जूली ने ये बात कही है खत के अंदर और पत्र में यह भी लिखा कि सरकार मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत सहायता दे। सीएम को पत्र लिखकर सभी हताहत और घायल परिवारों को मुआवजा जारी करने की मांग की है। हरमाड़ा हादसे में मृतकों के परिजन अब भी सरकारी मुआवजे से वंचित है। अधिकारियों के द्वारा आयुष्मान बीमा योजना से मदद बताना न्यायोचित नहीं। सरकारी सहायता जारी होने में अनावश्यक देरी से पीड़ित परिवारों को कई विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जैसलमेर और मतोड़ा हादसे की तरह सभी पीड़ितों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। तो यह पत्र आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा है कि जल्द ही पीड़ितों को तुरंत आर्थिक सहायता मुहैया कराए। राजधानी से यह खबर। अब ऐसे में देखना है कि क्या कुछ प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जी की तरफ से आती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का यह खत आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में हालिया सड़क हादसों के पीड़ित परिवारों को अब तक कोई राहत नहीं मिली। इस पत्र में साफ तौर पर टीकाराम जूली ने लिखा है
कि सरकार मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत सहायता दे। और अब जैसलमेर की हम बात करेंगे, जहां पर जिले के पुलिस लवाजमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने निरीक्षक उप निरीक्षक के पद स्थापना स्थानांतरण के आदेश जारी किए। पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी करके समस्त निरीक्षक उप निरीक्षक को अविलंब नव पद स्थापना के निर्देश दिए हैं। तो पद स्थापना और स्थानांतरण के आदेश जारी किए। पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी किए हैं और अविलंब, ये एक बार आप सूची देख लीजिए आदेश की। जैसलमेर की यह खबर है, जिले के पुलिस लवाजमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। तो लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट के फेरबदल की तस्वीरें और सूची सच बेधड़क लगातार आपको दिखा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने यह आदेश जारी किए, अविलंब नव पद स्थापना के आदेश दिए हैं। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह बैठक होती है, जिसमें बसेड़ी, बाड़ी और सर मथुरा के पटवारी, गिरदावर, सहायक विकास अधिकारी यानी कि एडीओ और ग्राम विकास अधिकारियों वीडीओ ने भाग लिया। एसडीएम ने सभी अधिकारियों को बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ का पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया और किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बैठक में तहसीलदार रामकिशोर मीणा, मुकेश मीणा, नायब तहसीलदार विनय परमार और जितेंद्र गोयल भी मौजूद रहे। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक कोचिंग छात्र ईशान पालीवाल ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा ली, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। फिलहाल ये हादसा है या आत्महत्या का प्रयास, ये खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही छात्र के दोस्तों और सहपाठियों से भी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और जांच पूरी होने पर ही तथ्य सामने आएंगे। इस घटना ने एक बार फिर कोचिंग सिटी में छात्र सुरक्षा और मानसिक दबाव के मुद्दे पर चिंता बढ़ा दी है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बड़ौदा में अलवर भरतपुर हाईवे पर फौजी होटल के पास में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है, जिसमें बाइक सवार राधा कृष्ण की मौत हो गई और गौरव सोलंकी गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों युवक अलवर से डीग जा रहे थे। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने दोनों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर राधा कृष्ण को मृत घोषित किया और गौरव की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया है। पुलिस ने राधा कृष्ण का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंपा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये एक्सीडेंट जरिए मोबाइल हमें सूचना मिली कि बड़ौदा रिमराड़ी के बीच में पेट्रोल पंप के पास में मोटरसाइकिल पर दो सवार व्यक्ति को कोई अज्ञात वाहन टक्कर देकर चला गया, जिस पर मैं हेड कांस्टेबल राजेंद्र थाने से रवाना हुआ मौके पर, जहां पर दो व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए रोड पर अलवर भरतपुर रोड पर मिले मुझे। आपकी पूंजी आपका अधिकार जन जागरूकता अभियान के तहत बीटीए ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी पहुंची। उन्होंने विभिन्न बैंकों द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन किया और जमाकर्ताओं को सुरक्षित निवेश, बैंकिंग सुरक्षा, धोखाधड़ी से बचाव और वित्तीय सशक्तिकरण की जानकारी देने की पहल की सराहना की। शिविर में आमजन को जमा राशि से जुड़े अधिकार, शिकायत निवारण तंत्र, जमा सुरक्षा योजनाओं और वित्तीय उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने लोगों को फर्जी कॉल, फर्जी लिंक और साइबर ठगी से बचने के उपाय भी बताए। बड़ी संख्या में नागरिकों ने शिविर में भाग लेकर अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया।
पंजाब नेशनल बैंक के बैनर तले आज एक ये आपकी पूंजी आपका अधिकार के जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जिन लोगों का पैसा आरबीआई के पास 10 साल से पड़ा हुआ था, जो उनको खबर नहीं थी, जिसको जानकारी नहीं थी, उन लोगों से पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंकों ने संपर्क किया और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको वो पैसा वापस किया है। और लगभग भरतपुर की बात करें तो भरतपुर ज़िले में लगभग 1,40,000 ऐसे अकाउंट होल्डर्स हैं जिनका लगभग 40 करोड़ रुपया आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, जो कि बाद में अगर उसको जो लोग जिनका पैसा है उसको अगर मिल जाए तो वो सिस्टम में आएगा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उद्गम पोर्टल में मिनिमम जानकारी डाल करके उसमें आप पता कर सकते हैं कि आपके किसी परिजन का कोई पैसा ऐसा है जो आपको नहीं मिला है, वो आप उसको क्लेम कर सकते हैं बैंक में जा कर के। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और जो अन्य दस्तावेज हैं जो ज़रूरी है इस क्लेम को सेटल करने के लिए, उसके तहत आप वो पैसा आप वापस ले सकते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा चलाए गए आपकी पूंजी आपका अधिकार कार्यक्रम के तहत आज संभाग स्तर पर भरतपुर जिले में जो कार्यशाला आयोजित की गई है, उसमें हमारे लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक के अलावा अन्य सभी बैंकों के प्रतिनिधि भी थे। और इस अभियान के तहत आज इस कार्यशाला में सभी बैंक्स ने अपने स्टॉल लगाए हैं और इन्होंने अपने अपने अकाउंट होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया है जिनके अकाउंट काफ़ी समय से निष्क्रिय पड़े थे। तो उन अकाउंट होल्डर्स को उनको बुला करके उनके अकाउंट के बारे में जानकारी दी गई, उनकी धनराशि के चेक्स दिए गए, उनके सर्टिफिकेट्स दिए गए। साथ ही जो बीमा योजनाएं हैं उसके बारे में भी, उन बीमा योजनाओं की भी जो राशि थी वो लाभार्थियों को प्रदान की गई है। और मेरा जिले के सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपके पास आपके बैंक से इस प्रकार का कोई कॉल आता है कि भाई आपकी राशि आपके दूदू सरपंच संघ के अध्यक्ष और ग्राम पंचायत दात्री की सरपंच भवरी देवी के निलंबन के बाद में दूदू में सियासी पारा उफान पर है। पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर, किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, अजमेर लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में सरपंच संघ दूदू और कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन कर निलंबन रद्द करने की मांग रखी गई। पूर्व मंत्री नागर ने कहा कि कांग्रेस विचारधारा के 15 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का अनाधिकृत जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ में अन्याय है। इस दौरान किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने कहा कि राजनीतिक द्वेषता के चलते ऐसी कार्रवाई बर्दाश्त करने लायक ही नहीं है। जल्द ही निलंबन रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन को विस्तार किया जाएगा। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस निरीक्षक की तबादला सूची को जारी कर दिया है और डीएसपी प्रभारी सहित विभिन्न स्तर पर तबादले हुए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने यह सूची जारी कर दी है। तबादले लगातार एक के बाद एक अलग अलग डिपार्टमेंट में देखे जा रहे हैं। लगातार हम आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के तबादलों की सूची सच बेधड़क पर दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में वो सूची भी आपके सामने होगी। पुलिस निरीक्षक की तबादला सूची है। लगातार इन दिनों राजस्थान में अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे आरएएस की बात करें, कुछ देर पहले वन विभाग की भी हमने सूची दिखाई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कितनी खास ये तबादला सूची, क्या कुछ महत्वपूर्ण नाम, कौन कौन से विभाग दिए गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सच पे धड़क ने पहले ही दिन में ये खुलासा कर दिया था कि जयपुर कमिश्नरेट में पुलिस निरीक्षकों की तबादला सूची जारी होने वाली है। और ये सबसे पहले हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में जो तबादला सूची जारी हुई है उसमें 13 जो पुलिस निरीक्षक है जो रिजर्व पुलिस लाइन में थे, उनको नवीन पद स्थापन दिया गया है, जिसमें नंदलाल नेहरा को जिला विशेष शाखा जयपुर नॉर्थ में लगाया है, रामेश्वरी को महिला अपराध अनुसंधान इकाई जयपुर उत्तर में लगाया है, विशंबर दयाल को जिला विशेष टीम जयपुर दक्षिण में लगाया है, वर्षा गोदरा को महिला अपराध अनुसंधान इकाई जयपुर दक्षिण में लगाया है, सुखवीर सिंह को जिला विशेष टीम जयपुर पूर्व में लगाया है, आरती सिंह को अपराध सहायक जयपुर पश्चिम में लगाया है, सुनीता चौधरी को महिला अपराध अनुसंधान इकाई जयपुर पश्चिम में लगाया है, राजेंद्र प्रसाद मीणा को अपराध शाखा आयुक्तालय जयपुर में लगाया है, वंदना को अपराध शाखा आयुक्तालय जयपुर में लगाया गया है और संदीप कुमार को स्टाफ ऑफिसर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आयुक्तालय जयपुर में तैनाती दी है।
इसी के साथ एक दूसरी सूची भी जारी हुई है जो पुलिस निरीक्षकों को रिजर्व पुलिस लाइन से आयुक्तालय जयपुर में लगाया गया है। जो एसीपी के कार्यालय है वहां पर इनको तैनाती दी गई है। ये 19 पुलिस निरीक्षकों को जयपुर के अलग अलग जो एसीपी के कार्यालय है वहां पे तैनाती दी गई है। जी बिल्कुल राकेश, किस तरह का कॉम्बिनेशन इस सूची में देखने को मिला है? देखिए, जो वो पुलिस निरीक्षक है जिनमें कई पदोन्नति से बने हैं, जो सब इंस्पेक्टर से सीआई बने हैं, उनको पदोन्नति के बाद ये पहली बार पोस्टिंग दी गई है। क्योंकि पूर्व में भी एक छोटी लिस्ट जारी हुई थी, थाना स्तर पे पुलिस निरीक्षक लगाए गए थे, लेकिन अभी कई कार्यालय खाली थे, उनमें पुलिस निरीक्षकों की तैनाती की गई है। आने वाले वक्त में भी कई नवाचार देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब पेंडेंसी का समय चल रहा है। ये दिसंबर का जो महीना होता है वो पेंडेंसी का होता है, क्योंकि अभी काफी कम समय बचा हुआ है। तो लगातार ये देखने को मिला है कि जो पुलिस निरीक्षक है उनकी जो तबादला सूची जारी हुई है वो दोबारा से भी आ सकती है। जी बिल्कुल राकेश, लगातार तबादलों का दौर जारी है। ऐसे में कब ये उम्मीद लगाए कि वापस से एक बार ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई अब इतनी सूची का तबादला हो चुका है? क्योंकि दिसंबर नजदीक है और ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण जो टाइमिंग पीरियड होता है वो रहता है। तो लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है और लगातार हम आपको बता रहे हैं पुलिस निरीक्षक की तबादला सूची जारी हो चुकी है और दिन में ही सच बेधड़क ने आप लोगों को बता भी दिया था कि सूची आज जारी हो सकती है पुलिस निरीक्षक की। और ऐसे में ये तबादला सूची अलग अलग डिपार्टमेंट में तबादले किए गए हैं। सचिन मित्तल ने, जयपुर पुलिस कमिश्नर जो है, उन्होंने जारी कर दी है ये सूची। ये पूरी नामों की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस तरह से और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तबादले की और सूची जारी हो सकती है।